हेलो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। अमिता अभी अपने पति मुकेश के लिए चाय नाश्ता बनाकर किचन से निकली ही थी कि सामने से किरण को आता देखकर उनका पारा चढ़ गया। अमिता बोली, जब सारा काम हमें ही करना है तो तुम्हारा क्या काम है यहाँ? तुम्हें पता नहीं है कि हमें सुबह उठते ही चाय नाश्ते की आदत है? किरण बोली, माँ जी मैं आ ही रही थी, लेकिन छोटू को जल्दी ऑफिस जाना था। उनके जूते पॉलिश करने में वक्त लग गया। अमिता बोली, बस हर बात में बहाना पहले ही तैयार रहता है। किरण को शादी करके आए अभी सिर्फ 6 महीने हुए थे। यहाँ आकर उसे ऐसा लगने लगा था जैसे किसी जेल में आ गई है। उसे कहीं जाना हो तो अपनी सास से इजाज़त लेनी पड़ती है। कोई गलती हो जाए तो ताने सुनने को मिलता है। सास, ससुर और पति तीनों ही एक सुर में उसको ताने दिया करते हैं। कभी कभी तो दिल करता कि यहाँ से भागकर अपने पापा के घर चली जाए, लेकिन पापा हार्ट पेशेंट हैं। यह सब उन्हें पता लग गया तो ना जाने क्या अनर्थ हो जाएगा। यही सोचकर किरण सब बर्दाश्त करती रहती है। किरण ने जल्दी जल्दी सबके लिए नाश्ता बनाया। उसके बाद छोटू के लिए टिफ़िन पैक कर ही रही थी, तभी छोटू ने आवाज़ दी, किरण क्या कर रही हो? इतना वक्त नहीं है मेरे पास, कार चला के नहीं जाना है। बस में कितना वक्त लगता है तुम्हें पता है? ज़रा सा लेट पहुँचो तो ऑफिस में सुनना पड़ता है। छोटू की एक एक बात इस बात की ओर इशारा था कि उसके पिता ने कार नहीं दी थी, लेकिन वह सब सुनकर चुप रहती थी। पिता को कैसे बताया कि जिन्हें आपने उसका जीवन साथी चुना था वह पैसों का लालची है। एक दिन शाम को छोटू घर आया तो उसने अपने पापा से कहा, अब मुझसे नौकरी नहीं होती, मैं अपना कोई बिजनेस करना चाहता हूँ। यह सुनकर मुकेश बोले, लेकिन बेटा इसके लिए तो बहुत सारे रुपए चाहिए होंगे, वो कहाँ से आएंगे? छोटू बोला, वही सोच रहा हूँ पापा। तभी किरण चाय बनाकर लाती है। छोटू बोला, किरण तुम अपने पापा से कुछ पैसे उधार ला सकती हो? अब किरण के सब्र का बांध टूट गया। रोज़ रोज़ के तानों से दुखी होकर उसने जवाब दिया। वह बोली, छोटू मेरे पिता के भरोसे मत रहना, उन्होंने मेरी शादी करके अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया। अगर आपको नौकरी करने में परेशानी है तो मुझे नौकरी करने दो, दोनों मिलकर कमाएंगे। यह सुनकर छोटू का पारा हाई हो गया। छोटू बोला, क्या बकवास कर रही हो, तुम्हारी ज़ुबान ज़्यादा चलने लगी है। किरण बोली, छोटू मैं बहुत बर्दाश्त कर चुकी हूँ, इसलिए मैंने नौकरी करने का फ़ैसला किया है। छोटू बोला, नहीं हमारे घर में यह सब नहीं होता, तुम्हें नौकरी करनी है तो अपने घर चली जाओ। किरण बोली, मुझे पता था आप यही कहेंगे, मैं वकील से बात कर लूँगी, मैं जल्दी ही तुमसे तलाक ले लूँगी। यह सुनकर छोटू और उसके पिता के हाथ पांव फूल गए। तभी अमिता वहाँ आ गई। अमिता बोली, देख लिया बहू को सिर पर चढ़ाने का नतीजा, निकाल दे इसको घर से बाहर। किरण बोली, ठीक है, मैं पुलिस को फ़ोन कर देती हूँ, आप मेरा सारा सामान और दहेज वापस कर दीजिए, साथ ही हर महीने अपने पति की कमाई का आधा हिस्सा मैं कोर्ट से ले लूँगी। इस मकान में भी मुझे आधा हिस्सा चाहिए। अमिता बोली, सुनो ये क्या कह रही है? मुकेश बोले, बेटी ऐसी बातें क्यों कर रही हो? आज के बाद हम तुमसे कभी कुछ नहीं कहेंगे, तू अपने कमरे में जा। किरण बोली, नहीं पापा जी, बहुत बर्दाश्त कर चुकी मैं, अब मुझसे ये दिन भर के ताने बर्दाश्त नहीं होते। आप लोग इतने लालची होंगे ये मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। अमिता बोली, इसके मुंह लगने से अच्छा है इसके बाप को फ़ोन करके बुलाइए, उनसे डायरेक्ट बात करते हैं। किरण बोली, माँ जी मेरे पिता हार्ट पेशेंट है, अगर इस बात को सुनकर उन्हें कुछ हो गया तो इसके ज़िम्मेदार आप लोग होंगे। छोटू बोला, ये तुम्हें क्या हो गया है? आज से पहले तो तुमने कभी ऐसी बातें नहीं की। किरण बोली, मैं आज तक आपके और मम्मी पापा जी के हर ताने को बर्दाश्त करती रही। 20 लाख रुपए मेरे पापा ने शादी में खर्च किए, फिर भी आपको कार चाहिए, बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए। किरण उसी वक्त कमरे में गई, अपना सामान पैक किया और घर छोड़कर जाने लगी। जाने से पहले उसने अपने सास, ससुर और पति तीनों को कहा, अगर मेरे पापा को आपने कुछ बताया तो मैं आप लोगों को जेल भिजवा दूंगी। तलाक के पेपर आपको मिल जाएंगे, चुपचाप साइन कर देना। फिर किरण वहाँ से निकलकर अपनी एक सहेली के घर पहुँच गई। उसी सहेली ने उसे अपने हक के लिए, अपना आत्मसम्मान बचाने के लिए उसे समझाया था। किरण बोली, ममता मैं आ तो गई हूँ, लेकिन अब आगे मैं करूँगी क्या? ममता बोली, तू फिक्र मत कर, मैंने अपने ऑफिस में बात कर ली है, मेरे ऑफिस में जगह खाली है, कल से तू मेरे साथ जॉब पर चलेगी और मेरे ही साथ रहेगी। कुछ दिनों के बाद किरण एक दिन अपने पिता के घर गई और पिता को सारी बातें बताई। उसकी बात सुनकर उसके पिता बोले, बेटा मुझे तूने क्यों नहीं बताया?
किरण बोली, पापा आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, अब मैं आपको परेशान करना नहीं चाहती थी। पिता बोले, बेटी मैं इतना कमज़ोर नहीं हूँ, तो फिक्र मत कर और घर आ जा। किरण बोली, नहीं पापा, मुझे कुछ वक्त दीजिए, मुझे अपने पैरों पर खड़ा होने दीजिए, अपनी एक पहचान बनाने दीजिए। फिर कुछ ही महीने केस चलने के बाद छोटू और किरण का तलाक हो गया। छोटू को पूरा दहेज और 30 लाख रुपए देने पड़े। साथ ही हर महीने अपनी सैलरी का एक हिस्सा वह किरण को देता था।